This is Aradhana Singh and welcome back to our class. So our today's topic is interest on capital. इसके पहले भी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ा है और देखा है कि कहाँ कहाँ उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जा सके, और लेकिन आज हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है. ठीक है, कहाँ अलाउड है कहाँ नॉट अलाउड है, इसके बारे में मैंने बहुत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर मैंने सम्स भी बनाए हैं, उसको आप पिछले वीडियो में रेफर करके देख सकते हैं. लेकिन आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे. लेकिन उससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ रिव्यू देख लेते हैं कि आखिर वो होता क्या, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कहाँ अलाउ होता है कहाँ नॉट अलाउड होता है. ठीक है, तो चलिए, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो बच्चों, वो कैपिटल जो पार्टनर्स जो कैपिटल लगाते हैं फर्म में और फर्म जो उसके बदले में इंटरेस्ट देते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ मिलता है. हमें मालूम है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है गाइड होती है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और दूसरा जो अपनी डीड बनती है पार्टनरशिप डीड, उस इन दोनों से पार्टनरशिप फर्म गाइड होती है. ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट में अलाउड नहीं है. लेकिन जब दो पार्टनर्स मिलकर के एग्रीमेंट करते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट का कोई मेंशन नहीं किया रहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, कोई मेंशन नहीं किया रहता है, देन पार्टनरशिप डीड में इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट मेंशन देन इट इज नॉट अलाउड. क्लियर व्हाट आई सेड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया रहता है देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड. सेकंड केस, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया रहता है, ठीक है, लेकिन वो चार्ज है या एसेट एप्रोप्रिएशन है, ये क्लॉज को कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी रहती है, तो हम उसे एसेट एप्रोप्रिएशन मान करके चलेंगे. ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन अगर हम मानते हैं बच्चों तो उसके तीन कंडीशन होते हैं. अगर लॉस होती है फर्म को देन देयर आल्सो नॉट अलाउड. अगर प्रॉफिट होती है एडिक्वेट देन इट इज अलाउड. अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होती है देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देते हैं बट टू द एक्सटेंट. इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पार्ट 3 पार्ट 4 में सॉल्व करा है, आप पिछले वीडियो को रेफर कीजिएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, अब थर्ड में केस होती है अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा चार्ज बोला गया है, मेंशन किया गया है, देन वी हैव टू पे इन एनी केस. ठीक है, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको. ये हमने सीखा कि कहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है कहाँ पर नॉट अलाउड है. बट इससे एक टिपिकल प्रॉब्लम्स हम इसको सॉल्व करेंगे. चलिए देखते हैं. टीएस रिवॉल्व से एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसे बनाते हैं. क्वेश्चन है रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स. रमेश और नरेश दो पार्टनर्स हैं, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल शेयर करते हैं. रमेश ने लगाया है 2,50,000 एंड नरेश ने लगाया है 1,50,000. लेकिन 3 महीना काम करने के बाद आफ्टर 3 months दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच. दोनों का कैपिटल 2 लाख रहना चाहिए. ऐसा क्यों कि दोनों का कहना है कि जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं तो हमारी कैपिटल भी इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड करा आफ्टर 3 months कि दोनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है एटलीस्ट 2 लाख रहना चाहिए. ठीक है, they share profit and loss equally. On 1st July 2009 they decided that their capital should be rupees 2 lakh each. ठीक है, 3 महीने तक अपने अपने कैपिटल में काम करा, बट आफ्टर 3 months दोनों ने डिसाइड करा कि दोनों की कैपिटल बराबर होनी चाहिए जो कि 2 lakhs थी. नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड. नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड का क्या मतलब हुआ कि जो 2,50,000 लगाए हैं वो 50,000 विथड्रॉ कर लेंगे, ये एडजस्टमेंट हुआ. और जिनने 1,50,000 लगाया है वो 50,000 और इंट्रोड्यूस करेंगे. तो एक पार्टनर ने विथड्रॉ करा, दूसरे पार्टनर ने इंट्रोड्यूस करा. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. डीड में क्या है कि 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होना चाहिए. चलिए कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रमेश. ठीक है, यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 केसेस में डिवाइड कर दिया गया है
कि पहला केस है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कोई भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ कैपिटल दिया गया है, तो हम उसके ओपनिंग कैपिटल में कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे। उसकी भी एक एग्जांपल दे दूं मैं। सपोज ए एक पार्टनर है, ठीक है, उसने 1 लाख रुपीज इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज कैपिटल लगाया 1/4/2019 को, ठीक है। ए एक पार्टनर है किसी बिजनेस का, 1 लाख रुपया उसने कैपिटल लगाया, ठीक है, और पूरे साल भर तक उसने काम करा इसी 1 लाख रुपये से, और एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर जो कि 31 मार्च 2020 को इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगी? 1 लाख रुपये से इसने बिजनेस शुरू करा और बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई, उसी 1 लाख से उसने पूरे कंप्लीट करा 1 ईयर। इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख इंटू 10%, 0000, इसकी रुपीज 10,000 पर एनम आपकी इसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाती है। ये हुआ आपका केस नंबर 1, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन अपनी दूसरा केस है अपना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड इन प्रपोर्शन ऑफ टाइम इफ एनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इससे रिलेटेड केस 1 हमने देख लिया, केस 2 से रिलेटेड क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करें। जो क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा उसको सॉल्व करते हैं, वो इन प्रपोर्शन ऑफ टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ रमेश। तो रमेश ने 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक ₹2,50,000 रुपीज इन्वेस्ट करा कैपिटल, एस एन कैपिटल। इस पर 3 मंथ इनने काम करा। इनको इंटरेस्ट ऑफ रेट इनका है 8%, लेकिन कितने मंथ के लिए करा? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स के लिए इनने इस 2,50,000 पर वर्क करा। तो 2,50,000 पर 3 महीने के लिए 8% ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे पहले। तो कितनी निकल जाएगी? 3/12। आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, आपकी आ जाएगी 5,000। ठीक है। यहाँ हमने 3 मंथ्स के लिए क्यों लिया? क्योंकि रमेश जो है 3 मंथ के लिए 2,50,000 लगाया है और उसके बाद उनकी जो कैपिटल थी वो 2 लाख पर आ गई। दैट मीन्स फ्रॉम 1 जुलाई 2019 टू 31 मार्च 2020 रुपीज 2 लाख पर 8%, और कितने महीने के लिए? 9 मंथ के लिए। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी आ जाती है 12,000। ये 3 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट हुआ और ये आपका इंटरेस्ट हुआ 9th मंथ का। टोटल इंटरेस्ट हो गई आपकी 17,000 पूरे 12 मंथ के लिए। ठीक है। अब चलिए नरेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ नरेश, ठीक है। इसका भी उसी तरह 1/4/19 से लेके 30 जून 19 तक 1,50,000 इनने इन्वेस्ट करा था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ के लिए। ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका निकल जाएगा आपका 3,000। ठीक है। फिर दोनों ने क्या डिसाइड करा था कि आफ्टर 1 जुलाई से दोनों की कैपिटल सेम हो जाएगी। तो कितने कैपिटल? 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2020 तक इनने 50,000 इंट्रोड्यूस करा कैपिटल। तो 1,50,000 में 50,000 अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो 2 लाख बन जाती है अपनी। तो 2 लाख इंटू कितना परसेंट? 8/100 इंटू कितनी मंथ के लिए? 9/12। आपकी आ जाएगी 12,000।
दोनों मिला करके पूरे 9 मंथ्स के लिए हो जा रही है आपके 15,000। ये 3,000 जो है 3 मंथ्स के लिए, ये 12,000 है 9 मंथ्स के लिए। टोटल 12 मंथ में नरेश को 15,000 देना है और रमेश को देना है 17,000। क्लियर? तो ये जो था हमारा जो टिपिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ये था केस 2 से रिलेटेड, जो इन प्रपोर्शन ऑफ टाइम। इन प्रपोर्शन ऑफ टाइम का कहने का मीन मतलब ये है कि 2.5 लाख रुपए 3 महीने के लिए, फिर 2 लाख रुपए 9 मंथ्स के लिए। इन बिटवीन अगर फिर कुछ इंट्रोड्यूस होता है तो जितने मंथ के लिए होता है उतने मंथ के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अगर विथड्रॉ करते हैं तो वो डिडक्ट करके फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट वीक क्लास में हम ये थर्ड केस पढ़ेंगे, व्हेन ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन। इस पर भी मैं एक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी। आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आप सारे किसी भी बुक से बना सकते हैं, आप टी.एस. ग्रेवाल है, डी.के. गोयल है, इवन आप राठी की बुक्स भी कंसल्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे।